हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो जैसा कि आपको पता है हमारा चैप्टर चल रहा है ट्रायंगल। एक्सरसाइज है 6.3। इसमें हम कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 13 तक हम क्वेश्चन कर चुके हैं। आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। ओके, तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि साइड्स ए बी एंड ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। इसका मतलब एक ट्रायंगल है ए बी सी, इसमें आपके पास साइड ए बी, ए सी एंड मीडियन ए डी। ए बी, ए सी, ए डी, ए बी, ए सी और ए डी, ठीक है, आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल। अब कई बच्चों को लग रहा होगा कि सर ये तो थोड़ा सा सुना सुना सा लग रहा है, थोड़ा सा एक जैसा लग रहा है, हम कर चुके हैं। बिल्कुल क्वेश्चन थोड़ा सा एक जैसा है, बट ये उससे थोड़ा अलग क्वेश्चन है। ओके, और वो तो सिंपल था, सिंपल तो ये भी है, बट ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है। ओके, बट सिंपल है। चलिए देखिए, प्रोपोर्शनल टू साइड्स पी क्यू, पी आर एंड मीडियन पी एम ऑफ अनदर ट्राइंगल पी क्यू आर। एक और ट्राइंगल है पी क्यू आर, दो ट्राइंगल दे रखे हैं हमें। शो दैट ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू द ट्राइंगल पी क्यू आर। उन दोनों ट्राइंगलों को हमें क्या करना है, सिमिलर प्रूफ करना है। तो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, ये दे दिया हमें ए बी और ये सी, ये है पी क्यू आर, ठीक है। चलिए इसके अलावा मीडियन देखिए, एबीसी में मीडियन दिया हुआ है। अच्छा, मीडियन और एल्टीट्यूड में क्या डिफरेंस है भाई, बताओ बताओ, हम पढ़ चुके हैं इससे पहले, ठीक है। देखिए मीडियन और एल्टीट्यूड में क्या डिफरेंस है, समझाता हूँ आपको। देखिए ये एक ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल, ठीक है। अगर हम एल्टीट्यूड की बात करते हैं तो एल्टीट्यूड ऐसा होता है कि जैसे कि ये लाइन खींची तो ये क्या करता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। कैसे भी कर लो आप। अगर ये देखिए, मान लीजिए कि ऐसा ट्रायंगल है, ओके, अब हमें एल्टीट्यूड खींचना है तो एल्टीट्यूड सीधा ही खींचेगा एकदम इस तरीके से, 90 डिग्री का एंगल है। तो कई बच्चे क्या करते हैं, जो ऐसा एल्टीट्यूड बनाते हैं तो उनको लगता है कि ये अब दो पार्ट में डिवाइड हो गया इक्वल इक्वल में, ठीक है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। एल्टीट्यूड ऐसा नहीं है कि किसी साइड को वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर हम बात करते हैं मीडियन की, ठीक है, ये देखिए इस तरीके से, तो मीडियन उसे कहते हैं जो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। और ये ज़रूरी नहीं कि ये 90 डिग्री का एंगल बनाए। जैसे कि अगर हम इस ट्रायंगल में बात करें तो अगर ये साइड है, मान लीजिए कि ये साइड है कितनी, 10 सेंटीमीटर, तो इसका जो सेंटर पॉइंट होगा, ठीक है, यहाँ तक ये 5 और ये 5, ठीक है, 5 सेंटीमीटर, तो इसका जो मिड पॉइंट है उसको मिलाने वाली लाइन ही मीडियन कहलाएगी, ठीक है। और ये ज़रूरी नहीं कि ये एंगल 90 डिग्री का बनाए, ये ज़रूरी नहीं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ट्रायंगल ऐसा बना दिया जाता है जिसमें एल्टीट्यूड और मीडियन दोनों एक ही होता है। जैसे कि अगर हम इसकी बात करें तो ये 90 डिग्री का एंगल भी बना रहा है, और अगर ये इन दोनों को मान लीजिए कि ये 3 सेंटीमीटर और ये भी 3 सेंटीमीटर है, तो यही लाइन क्या है, ये मीडियन भी हो गई और एल्टीट्यूड भी हो गई। लेकिन मीडियन और एल्टीट्यूड दोनों अलग अलग होते हैं। एल्टीट्यूड वो होता है जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है साइड पर, सामने वाली साइड पर, और मीडियन वो होता है जो सामने वाली साइड को क्या कर देता है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं ये कहूँ आपसे कि ये एक ट्रायंगल है, ओके, अब इसमें एल्टीट्यूड बताओ, तो अगर आप एल्टीट्यूड जाओगे तो इसमें कहीं से लेके कहीं तक भी आपको क्या नहीं मिलेगा, एल्टीट्यूड अंदर नहीं मिलेगा। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा और
इसके ऊपर लाइन खींचनी पड़ेगी 90 डिग्री की, तब जा कर के ये क्या बना दिया मैंने, वैसे तो उल्टा और टेढ़ा बन गया, चलो कोई बात नहीं। ये देखो 90 डिग्री का एंगल बन गया, तो ये इसका एल्टीट्यूड है। तो ये एल्टीट्यूड के मामले में क्या देखेंगे, एल्टीट्यूड जरूरी नहीं कि ट्रायंगल के अंदर ही हो, वो अंदर भी हो सकता है और बाहर भी हो सकता है। लेकिन अगर मीडियन की बात करें, मीडियन क्या सिर्फ अंदर ही हो सकती है क्या, हाँ बिल्कुल, ठीक है। जैसे कि अगर हम इस साइड की बात करें, इस वाले की, ठीक है, तो ये क्या कर रही है, इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे रही है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, इसकी मीडियन हो जाएगी। बात समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से आपको। चलिए ये लीजिए, तो देखिए, तो हमें यहाँ पर ये दिया हुआ है, मीडियन दिया हुआ है, ना कि एल्टीट्यूड, ओके। और इन तीनों का रेशो दिया हुआ है। इन तीनों का रेशो का मतलब कि AB अपॉन PQ, AD अपॉन PM इज इक्वल टू AC अपॉन PR, इस तरीके से दिया हुआ है। देखिए AB, AC और मीडियन AD, ठीक है। चलिए हमें क्या करना है कि इस ट्रायंगल को ABC को करना है PQR के सिमिलर प्रूफ करना है। अब यहाँ पर गड़बड़ ये है कि देखिए हमें ये तीनों साइड का रेशो दिया हुआ है, ठीक है। अगर ये साइड भी आ जाती बीच में, ठीक है, जैसे कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में दिया हुआ है, इस साइड का भी इंक्लूड किया हुआ था, तो हमने बहुत ही इजी तरीके से क्या कर दिया था, उसको साइड से क्या कर दिया था, उसको हमने सिमिलर प्रूफ कर दिया था। लेकिन यहाँ पर ये दिया हुआ है, ठीक है, इन तीनों साइडों का दिया हुआ है। तो अगर हम ये ट्रायंगल को प्रूफ करना है तो इसमें ये साइड दी हुई है ऑलरेडी। तो अगर हमें ये एंगल भी इक्वल मिल जाए, अगर हम इस एंगल को इक्वल कर दें, तो साइड तो दी हुई है, एंगल अगर हमें मिल जाए तो क्या हो जाएगा, साइड एंगल साइड से ये क्या हो जाएगा, सिमिलर प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो हमारा काम बस इतना सा है पहले तो, कि इस एंगल को किसी भी तरीके से हमें इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। इस एंगल को इक्वल प्रूफ करना है, क्योंकि साइड तो हमारे पास है, साइड तो हमें दी हुई है ऑलरेडी, हमें इस एंगल को इक्वल कर देना है। उससे क्या हो जाएगा कि दोनों सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे। अब इसको करने के लिए क्या करेंगे, देखिए साइड को कैसे हम इन दोनों एंगल को कैसे इक्वल करेंगे, तो देखिए कैसे करेंगे, हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। इस कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे हम, देखिए जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि ये तीनों साइड दे रखी है, अगर ये साइड भी हमारे पास इंक्लूड हो जाती तो बढ़िया होता। तो देखिए इस साइड का कैसे यूज़ करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, जितनी AD है उतनी ही लंबी लाइन इधर खींच देंगे, ABCDE मान लेते हैं इसको, ठीक है, और इसको भी हम ज्वाइन कर देंगे, ठीक है, इस तरीके से। समझ में आ गई बात। इधर भी सेम करेंगे, कंस्ट्रक्शन कर देंगे, ठीक है, और इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। इसको क्या बोल देते हैं, S बोल दीजिए, ठीक है। चलिए PQRS, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर हमने कंस्ट्रक्शन इस तरीके से किया है कि जितनी AD है, अगर AD 10 है तो ये भी 10 है, ये अगर 5 है तो ये भी 5 है। इसी तरीके से यहाँ पर ये जितनी है उतनी ही इसको हमने खींच दिया, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम कि इन दोनों ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। कॉन्ग्रुएंट करने से क्या हो जाएगा, ये और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, इक्वल हो जाएंगे, ओके। क्योंकि दिक्कत क्या है, हमें चाहिए ट्रायंगल, क्या चाहिए, ट्रायंगल। क्योंकि हमें अगर इन दोनों एंगल को इक्वल करना है तो किसी भी तरीके से, या तो हमें इन दोनों ट्रायंगलों को सिमिलर, या तो सिमिलरिटी से कर सकते हैं एंगल प्रूफ, अगर हमें एंगल इक्वल करने हैं तो या तो सिमिलरिटी से करो या फिर कॉन्ग्रुएंसी से करो, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, हमें ट्रायंगल चाहिए। आप अगर कॉन्ग्रुएंसी लो चाहे सिमिलरिटी लो, दोनों में ही ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। और जो हमें दिया हुआ है ये तीनों साइड दी हुई है, ट्रायंगल नहीं दिया हुआ, तो हमें ट्रायंगल करना है कैसे भी करके, ठीक है ना। तो ट्रायंगल कैसे करेंगे हम, तो देखिए ये जो साइड है, ये देखिए ये और ये, ठीक है, ये क्या बन गया, एक ट्रायंगल बन गया, AEC, इसी तरीके से PSR, ये एक ट्रायंगल बन गया, ठीक है, ट्रायंगल बन गया। अब हम ये कैसे करें कि ये जो है इस साइड को हम क्या कर देंगे कॉन्ग्रुएंट, जब हम इस ट्रायंगल को क्या कर देंगे,
कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे तो ये और ये इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। और हमें ए बी दिया हुआ है, ए बी का रेशो दिया हुआ है, तो ए बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सी ई ले लेंगे। समझ में आ रही है बात। तो पहले तो हम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, उसी तरीके से इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के सिमिलर प्रूफ कर देंगे। जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। उसी तरीके से सेम टू सेम कर देंगे यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करके। जब ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के पूरे के, इसको मत देखो है ना, इसको नहीं देखना है, तो ये पूरा ट्रायंगल ये पूरे ट्रायंगल के यानी कि इस पूरे ट्रायंगल के सिमिलर प्रूफ हो जाएगा, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। फिर हम दोनों को पूरे को जोड़ देंगे, इसको ये जोड़ देंगे, इसको जोड़ देंगे, तो पूरा एंगल पूरे एंगल के इक्वल हो जाएगा। जैसे ही एंगल ही तो करना था हमें, जैसे ही ये एंगल इसी एंगल के इक्वल हुआ तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, क्योंकि साइड का रेशो दिया हुआ है। बात समझ में आ गई। चलिए, तो ये थोड़ा सा लंबा है भाई। सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में क्या करेंगे, सबसे पहले गिवन देखेंगे। गिवन क्या दिया है भाई, हमें दिया है ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू ए डी, अपॉन में क्या दिया है, पी क्यू, पी आर और पी एम, ये रेशो दिया हुआ है। टू प्रूव क्या करना है भाई, हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू द ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। तो चलिए प्रूफ देखते हैं इसका, प्रूफ क्या है हमारे पास, ठीक है। तो देखिए सबसे अच्छा कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं अपन। कंस्ट्रक्शन यहीं लिख देता हूँ साइड में, ठीक है, इस तरीके से कंस्ट्रक्शन, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में क्या कर देते हैं अपन, जॉइन डी ई सी ई, उधर एम एस एंड उधर आर एस, ठीक है। इन सबको हमने ज्वाइन कर दिया है। प्रूफ देखते हैं भाई। प्रूफ क्या करेंगे, पहले इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट करेंगे। कॉन्ग्रुएंट क्यों करेंगे, क्योंकि हमें जो रेशो दिया है उसमें ए भी दिया है, ठीक है। तो जब हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे, ठीक है, जब हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे इसको, तो ए बी इक्वल आ जाएगा किसके, ई सी के। और इस ए बी के जगह हम फिर क्या लिख सकते हैं, ई सी लिख सकते हैं, तो हमारे पास रेशो आ जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो, क्योंकि फिर हमें ट्रायंगल क्या करना है, सिमिलर भी प्रूफ करना है, ठीक है। चलिए देखिए समझिए पहले तो, इन ट्रायंगल इसमें देखिए ए बी डी और यहाँ पर देखिए ई सी डी, ठीक है, इन दोनों ट्रायंगलों में देखना है, ओके, इसमें और इसमें। तो ए बी डी एंड ट्रायंगल ई सी डी, इन दोनों ट्रायंगलों में देखेंगे। तो क्या देखेंगे भाई, क्योंकि देखिए हमें पता है कि ये मीडियन है। मीडियन क्या होता है, जो साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। इसका मतलब बी डी जो है वो सी डी के इक्वल है, ठीक है। तो अगर इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो ये साइड के क्या हो गई, इक्वल हो गई, ठीक है। और ये साइड कंस्ट्रक्शन से इक्वल है, और ये वाला अगर एंगल देख लेंगे तो वर्टिकली अपोजिट हो जाएगा। तो साइड एंगल साइड से क्या हो जाएगा, ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि बी डी जो है वो इक्वल है किसके, सी डी के। क्यों है, क्योंकि गिवन है, ठीक है ना। डी क्या है, मीडियन है, दिया हुआ है हमें, ठीक है। इसी तरीके से ए डी इक्वल है किसके भाई, ई डी के, ठीक है। ए डी इक्वल है ई डी के। क्यों है भाई, क्योंकि कंस्ट्रक्शन से किया हमने, यहाँ पर देख सकते हैं, ये रहा कंस्ट्रक्शन हमारा, इस तरीके से कंस्ट्रक्शन है। यहाँ लिख दो सच दैट इस तरीके से है कि ए डी इक्वल है ई डी के,
एंड यहाँ पर PM इक्वल है SM के। ठीक है, इस तरीके से कंस्ट्रक्शन किया है हमने। बात समझ में आ गई? चलिए, और एंगल क्या लिखेंगे? ADB, एंगल ADB इक्वल है किसके भाई? ADC के, EDC के, EDC के इक्वल है। क्यों है? वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो देयरफॉर ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू द ट्रायंगल ECD। ठीक है, ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट है। तो अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो हम कह सकते हैं कि AB इक्वल हो जाएगा किसके? ये AB इक्वल हो जाएगा किसके? EC के। ठीक है, बाय CPCT। ठीक है, पढ़ा हुआ है हमने CPCT। ठीक है, 9th क्लास में पढ़ा हुआ है हमने अच्छे से। चलिए, CPCT का मतलब क्या है? CPCT का मतलब है कि अगर दो ट्रायंगल क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो उसके सारी साइड और सारे एंगल इक्वल होते हैं, ये कहता है CPCT। चलिए, बात समझ में आ गई? तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसकी ये वाली साइड इसके साइड के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, चलिए इसी तरीके से सेम टू सेम इस तरीके से इन ट्रायंगल उधर वाले में ले लेंगे भाई। उधर क्या ले लेंगे? क्या ले लेंगे? ये ले लेंगे PQM और SRM। ठीक है, PQM एंड S ट्रायंगल SRM। ठीक है, इन दोनों में देख लीजिए, इन दोनों में भी सेम टू सेम हो जाएगा। ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। ठीक है, और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट है। ठीक है, चलिए सेम टू सेम हो जाएगा। क्या लिख सकते हैं अपन इसमें कि PM, ठीक है, या पहले QM ले लेते हैं। QM इज इक्वल टू RM। ठीक है, क्यों है? क्योंकि दिया हुआ है, गिवन है भाई। ठीक है, चलिए इसी तरीके से PM इज इक्वल टू SM। क्यों है भाई? कंस्ट्रक्शन से, ये कंस्ट्रक्शन से हो गया। और एंगल PMQ इज इक्वल टू एंगल SMR इक्वल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल। देयरफॉर ट्रायंगल PQM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल SRM। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम लिख सकते हैं PQ इज इक्वल टू SR। PQ इज इक्वल टू SR। ठीक है, बाय CPCT। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब हमें क्या करना है। अब देखिए, ट्रायंगल कौन सा ले लेंगे अपन? AEC, इधर PSR। ठीक है, चलिए देखिए भाई, इन ट्रायंगल AEC एंड PSR, ट्रायंगल PSR। ठीक है, समझ में आ रही है बात? अब इन दोनों को क्या कर देंगे? सिमिलर प्रूफ कर देंगे। किससे कर देंगे? क्योंकि देखो यहाँ पे दिया हुआ है हमको, क्या दिया हुआ है भाई? के AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR इज इक्वल टू AD अपॉन PM। ये क्या है? गिवन है, दिया हुआ है।
अब इसको इसकी साइड के इसके अकॉर्डिंग, इन ट्रायंगल के अकॉर्डिंग हमें बिठाना है। कैसे बिठाना है भाई? ए बी दिया हुआ है, क्या इस ट्रायंगल में ए बी है क्या भाई साहब? ए बी दिख रहा है क्या? कहीं भी दिख रहा है क्या ए बी? हमें तो ए बी दे रखा है। तो हमने ये इतना सारा तामझाम किया था, क्यों किया था? इसीलिए तो किया था कि हमारे पास ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में हमारे पास ए बी नहीं होगा, लेकिन हमारे पास ए सी होगा। तो हम ए बी की जगह क्या लिख सकते हैं? ई सी लिख सकते हैं। समझ में आ गई बात? तो क्योंकि हमें तो इस हिसाब से काम करना है, ठीक है। तो चलिए ए बी की जगह क्या लिख सकते हैं भाई? ई सी लिख सकते हैं, ठीक है। ये लीजिए ई सी। इसी तरीके से पी क्यू की जगह क्या लिख सकते हैं? पी क्यू की जगह क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं एस आर। देखिए यहाँ पर कर रखा है हमने प्रूव्ड। देखिए ए बी की जगह ई सी लिख सकते हैं, ठीक है। और पी क्यू की जगह क्या लिख सकते हैं? एस आर कर सकते हैं, ठीक है। तो पी क्यू की जगह एस आर, ठीक है। प्रूव्ड अबाउ कर रखा है हमने पहले से ही, ठीक है। चलिए आ रही है बात ए सी। ए सी तो ऑलरेडी हमारे पास इस ट्रायंगल में है कि नहीं? ए सी तो चाहिए। इस तरीके से पी आर चाहिए। ये तो ऐसा कैसे आ जाएगा? ये लीजिए भाई ए सी अपॉन पी आर। ये लीजिए। बात करते हैं ए डी की। अरे भाई साहब ये तो ए डी है, हमें तो क्या चाहिए ट्रायंगल में? ए ई चाहिए। हमें तो पास तो सिर्फ ए डी दे रखा है। तो देखिए हमें ये पता है कि ए ई जो है वो ए डी का क्या है? डबल है। तो अगर मैं इसमें ऊपर भी 2 से इंटू कर दूं, जैसे कल हमने क्या किया था? हाफ किया था। तो हाफ करो चाहे 2 से इंटू करो, डबल करो, एक ही बात है, ठीक है। तो ऊपर भी 2 से इंटू कर दिया, नीचे भी 2 से इंटू कर दिया, ठीक है। तो अब देखिए ई सी अपॉन एस आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू, अब 2 इंटू ए डी। 2 इंटू ए डी का मतलब ये ए डी, इसका डबल कर देंगे, ये लो, तो क्या हो जाएगा? ए ई। यानी कि 2 इंटू ए डी को क्या लिख सकते हैं हम? ए ई लिख सकते हैं। ये लीजिए ए ई अपॉन 2 पी एम, ये लो, इसी का डबल कर देंगे तो एस पी आर हो जाए, पी एस हो जाएगा, पी एस हो गया। अब देखिए इस ट्रायंगल में ए ई सी में देखिए ई सी अपॉन पी आर, सॉरी ई सी, ये रहा ई सी अपॉन एस आर, ये रहा, ये वाला साइड का रेशो आ गया। यहाँ देखिए ए सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन पी आर आ गया। यहाँ देखिए ए ई अपॉन पी एस आ गया। तो ये वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल के क्या हो गया? सिमिलर प्रूफ हो गया। तो इस एंगल को अगर मैं 1 कह दूं, इसको अगर मैं 2 कह दूं, तो क्या हो जाएगा? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो गया, ठीक है। अब इसी तरीके से इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के सिमिलर प्रूफ करना है, लेकिन पूरा नहीं लिखेंगे जैसा हमने यहाँ लिखा है, बिल्कुल वैसा नहीं लिखेंगे। हम लिख देंगे सिमिलरली एंगल, अगर मैं इसको 3 कह दूं और इसको 4 कह दूं, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। अगर मैं इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 कह दूं, तो अब देखिए मैं क्या कर दूं? इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 कर दूं, तो देखिए 1 और 3 प्लस हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू, ये इज इक्वल टू ऐसा कैसा आ गया? 2 प्लस 4 हो जाएगा, 2 प्लस 4 हो गया, ठीक है। अब बताओ 2 प्लस 4 क्या हो जाएगा? ये पूरा का पूरा एंगल हो जाएगा, क्यू पी आर, ये वाला पूरा एंगल हो गया, ठीक है। तो मैं 2 प्लस 4 को हमें क्या लिख सकता हूँ? एंगल क्यू पी आर लिख सकता हूँ। यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ? एंगल बी ए सी। समझ रहे हो? तो ये पूरा एंगल आ गया, ये वाला पूरा एंगल इसके इक्वल आ गया। यही तो चाहिए था, ठीक है। ये लो इस तरीके से, है ना। अब हमें क्या करना है? कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में देख लेंगे, ये वाला ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में हमारे पास ये साइड का इस साइड का रेशो दिया हुआ है, इसका इसके साथ दिया हुआ है, और ये एंगल हमने अभी प्रूव किया है इक्वल। तो देखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी सी में और पी क्यू आर में, पी क्यू आर में, ठीक है भाई। ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर
बोलो भाई, दिया है कि नहीं दिया है? ये रहा ए बी अपॉन पी क्यू, ए सी अपॉन पी आर दिया हुआ है, ठीक है, इक्वल है, गिवन है, ठीक है। और एंगल, ये वाला एंगल, ये पूरा का पूरा अभी किया है हमने यहाँ पर, एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल क्यू पी आर, ठीक है। प्रूव्ड अबाउ, प्रूव्ड अबाउ, अभी हमने पर प्रूव किया है। सो अब देखिए क्या हो गया, साइड एंगल साइड, देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, किससे भाई? बाय साइड एंगल, साइड वाले क्राइटेरिया से ये क्या है, सिमिलर हो गया। यही करना था, ABC PQR, ठीक है। समझ में आ गई बात आपके? पूरा का पूरा क्वेश्चन हो गया, थोड़ा लेंदी है लेकिन सिंपल है, अगर आपने समझ के किया तो ये सिंपल तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। तब तक के लिए बाय बाय।